नमस्कार दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सच को कितना भी दबा लो वो बाहर आता ही है, और जब आता है तो सिर्फ सामने नहीं आता, धमाके के साथ आता है। और ऐसा धमाका जो झूठ की पूरी इमारत को हिला देता है। हाल ही में एक ऐसा ही धमाका पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किए गए टर्की के ड्रोन्स पर हुए खुलासे से हुआ है, जिसने दोनों देशों की स्ट्रेटजी, क्रेडिबिलिटी और इमेज तीनों को हिलाकर रख दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जब पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को टारगेट किया, तब हम सभी को ये लगा कि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक स्ट्राइक है, लेकिन असली कहानी अब सामने आई है और ये साफ हो चुका है कि भारत ने उस जगह को क्यों टारगेट किया था। क्योंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ नूर खान एयरबेस से ही ड्रोन हमलों को एग्जीक्यूट कर रहा था। पहले ये माना जा रहा था कि शायद टर्की के बायरक्तार TB2 ड्रोन्स हैं जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब जो इंटेलिजेंस सामने आई है वो बताती है कि पाकिस्तान एक्चुअली एक लो एंड वेरिएंट ड्रोन इस्तेमाल कर रहा था, जिसे टर्की ने ओरिजिनली सर्विलांस और कमर्शियल यूज के लिए डिजाइन किया था। ये ड्रोन अकेंची टाइप एक कॉम्पैक्ट प्लेटफॉर्म था, जिसे बाद में मॉडिफाई करके युद्ध के इस्तेमाल में लाया गया था। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत देखते हुए ये साफ था कि वो हाई एंड ड्रोन्स अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए टर्की से मिले ऐसे ड्रोन्स को कस्टमाइज करके हल्के एक्सप्लोसिव्स के साथ भारत के खिलाफ डिप्लॉय किया गया। ये ड्रोन न सिर्फ सस्ता है बल्कि इतना स्मार्ट है कि इसे रडार पर पकड़ पाना मुश्किल होता है। दरअसल इन ड्रोन्स को नूर खान एयरबेस से ऑपरेट किया जा रहा था और वहीं पर बना हुआ था उनका फुल कमांड, स्टोरेज और मॉडिफिकेशन सेंटर। यहीं पर इन ड्रोन्स को वेपनाइज किया जा रहा था और यहीं से उनकी मिशन प्रोग्रामिंग होती थी, और इसीलिए भारत की स्ट्राइक्स ने इस पूरे सेटअप को टारगेट किया और एफिशिएंटली डिसमेंटल कर दिया। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि टर्की ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपने ड्रोन टेक्नीशियन पाकिस्तान भेजे थे, ताकि वो लोग इन ड्रोन्स को मॉडिफाई, मेंटेन और रिपेयर कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान की फ्लैट अर्थ वाली कौम ड्रोन जैसे गोल अर्थ वाली टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानती। हालांकि टर्की ने अपने ड्रोन टेक्नीशियंस को पाकिस्तान में भेजे जाने वाली बात पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, लेकिन जो पहले खबरें आ रही थी कि भारत के अटैक में टर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटर्स मारे गए हैं, वो कहीं ना कहीं सच्ची थी, जिन्हें टर्की छिपाने में लगा पड़ा था। लेकिन सच को कब तक छुपाओगे, वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। लेकिन इस खबर के आने से टर्की, जो अब तक खुद को एक ड्रोन एक्सपोर्टिंग देश के रूप में स्थापित कर चुका था, वो अब भारत में हुए पाकिस्तान के ड्रोन हमलों में इनडायरेक्टली शामिल पाया जा रहा है, जिससे एक देश के रूप में न केवल उसकी इज्जत खतरे में है, बल्कि भारत के डिफेंस सिस्टम ने उसके ड्रोन्स को जिस कदर पीटा है, उससे उसके डिफेंस एक्सपोर्ट पर भी बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि टर्की की डिफेंस इंडस्ट्री ने पिछले 5 साल में लगभग पूरी तरह ड्रोन एक्सपोर्ट पर अपना नाम बनाया है। बायरक्तार TB2 ड्रोन, अकेंची और एनका जैसे प्लेटफॉर्म ने उसे एक बड़ा ड्रोन एक्सपोर्टर बना दिया है। लेकिन अब टर्की और उसके ड्रोन्स की असलियत को भारत के स्ट्राइक ने दुनिया के सामने खोलकर रख दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब हम सिर्फ कन्वेंशनल बैटलफील्ड पर नहीं, टेक वॉरफेयर और क्रॉस बॉर्डर ड्रोन डायनेमिक्स पर भी इक्वली अलर्ट हैं। पाकिस्तान को उस वक्त टर्की की मदद की सख्त जरूरत थी, और ऐसे में टर्की एक आइडियोलॉजिकल और टैक्टिकल पार्टनर की तरह सामने आया। लेकिन इस साझेदारी में जब टर्की सर्विलांस ड्रोन्स देने से आगे बढ़कर पाकिस्तान को इनडायरेक्टली कॉम्बैट कैपेबल बनाने में सपोर्ट करने लगा, तब मामला सिर्फ डिफेंस एक्सपोर्ट का नहीं रहा। और यही वजह है कि अब टर्की की क्रेडिबिलिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती में है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सिर्फ एक ड्रोन बेस तबाह नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान की लो कॉस्ट टेरर स्ट्रेटजी और टर्की की टेक सप्लाई दोनों को एक ही झटके में एक्सपोज कर दिया, जिससे टर्की की इंटरनेशनल इमेज भी चूर-चूर हुई है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर, कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।